हम कुछ बातों को वहां पर एक अद्भुत रीति से समझने का प्रयास करेंगे। याद रखिएगा, परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमारे बीच में काम करता है। आमीन। परमेश्वर का जो स्पिरिट है वो हमारे लिए काम करता है। आमीन बोलो। वो हमारी जिंदगी के लिए काम करता है। आमीन बोलो। आज वो दुष्ट हारेगा और हम जीतेंगे यीशु के नाम में। इस पद को पढ़िएगा, 17 और उसका 20। लिखा है कि उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा। कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। बोले, कोई बात हमारे लिए असंभव ना होगी। इसका मतलब कि आप हर कामों को संभव बना सकते हो यीशु के नाम में। आमीन बोलो। किसके नाम में? किसके वचन में? यीशु के वचन में हम हर चीजों को संभव कर सकते हैं। कोई बात हमारे लिए असंभव ना होगी। आखिरी पद को ध्यान दे, लिखा है कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। कोई बात हमारे लिए असंभव, कोई बात हमारे लिए असंभव ना होगी। कोई चीजें हमारे लिए असंभव ना होगी। आमीन बोलो। पड़ोसी को बोलो, कोई भी बात हमारे लिए असंभव ना होगी, क्योंकि यह वचन का कार्य। आमीन। मत्ती 21 अध्याय और उसकी 14वीं आयत को हम ध्यान से देखें। मत्ती रचित सुसमाचार 21 और उसका 14 पद को हम ध्यान से देखें। वहां पर क्या लिखा गया है? हालेलुया, हालेलुया। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। फिर से पढ़ें। क्या लिखा? तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए। कहां पर? आप उसको पढ़ो ध्यान से। अंधे और लंगड़े मंदिर में। ये क्या है? हम जहां बैठे हैं ये क्या, कौन सा स्थान है? ये एक मंदिर है। मंदिर मीन्स पवित्र स्थान। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में यीशु के पास आए। किसके पास आए? आप किसके पास आए? आना जरूरी है कि नहीं मंदिर में? ये कौन समझा रहा है? वचन है ना, हमें मंदिर में आना जरूरी है। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। इसका मतलब है कि हमारा जो छुटकारा होना है, हमारी जिंदगी का जो आशीष आनी है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में होगा, उसकी अगुवाई में होगा। इसलिए हमारी जिंदगी के जो बातें हैं वे आत्मिक रीति से शुरू होती हैं। कैसे शुरू होती हैं बताइए? अभी हमने एक बात को देखा कि दुष्ट आत्मा बहरा कर रहा है उसको, और उसको गूंगा बना दिया। क्या बना दिया? उसको गूंगा बना दिया और उसको बहरा बना दिया। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने वचन देकर के उस गूंगे और अंधे आदमी को क्या कर दिया? मैंने कहा कि हर दुष्ट आत्माओं का जो बल है वो पाप की स्थिति में काम करता है। कैसे काम करता है? अगर हमारा जीवन पाप में है, अगर हम गुनाह में चल रहे हैं, तो वो आपके जीवन को अंधा कर सकता है, आपकी आंखों को अंधा कर सकता है, आपकी जिंदगी में वो बेचैनी ला सकता है, आपकी जिंदगी में वो गुनाह को, आपकी जिंदगी में उस समस्याओं को ला सकता है।
लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं, यीशु के पास आते हैं, वो हमें क्या सिखाते हैं? एक मन के बदलाव के साथ जीने के लिए, एक ऐसा मन का बदलाव जो हमारी जिंदगी को बेहतर करने वाला होता है, एक ऐसा मन का बदलाव जो हमारी जिंदगी में समझ को बढ़ाता है, हमारी जिंदगी में बुद्धि को बढ़ाता है। आज लड़ाइयां, शत्रु हमारा कौन है? बाइबल क्या समझा रहा है? परमेश्वर गड़बड़ी नहीं, परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। आमीन। शत्रु शांति देने वाला नहीं, पर परमेश्वर शांति देने वाला है करके इस वचन को हम देखें अभी तो वहां लिखा है, पहला कुरिन्थियों में अगर पढ़ें तो लिखा है कि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, हमारे साथ बोले, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ करने वाला नहीं परंतु, सब जन बोले, परंतु शांति का परमेश्वर है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 33 आयत में लिखा है, परमेश्वर गड़बड़ करने वाला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है। आमीन बोलो। हम जब उसके सामने होंगे, मंदिर में अभी हमने पढ़ा कि जब उसके सामने लोग मंदिर में आए, यीशु ने उनके जीवन की समस्याओं को दूर किया, उनके जीवन के दुर्बलताओं को दूर किया, क्योंकि उन्होंने विश्वास है यीशु मसीह को और उसके वचन को अपनी जिंदगी में क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। और जब हम यीशु को अपनी जिंदगी में ग्रहण करते हैं, उसके वचन को अपनी जिंदगी का भाग बना लेते हैं, और संसार के हर एक बल को हम टूटते हुए देखते हैं, संसार के हर एक अंधकार की शक्ति को हम टूटते हुए देखते हैं। आमीन बोलो। किस परिस्थिति में? यीशु को अपने जीवन में रखने की परिस्थिति में, जब उसके मंदिर के सामने हम होते। एक बात याद रखिए प्रियजन, अभी हमने पढ़ा कि वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, वो शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर हमें शांति देना चाहता है, हमारी जिंदगी में छुटकारा करके, हमारी जिंदगी के सारे सिस्टम को ठीक करके वो हमें शांति देना चाहता है। वो हमारे लाभ के लिए अपने वचन को देता है ताकि हम अपनी जिंदगी में खुदावन के आत्मा के अनुसार शांति पाएं और चल सकें। आमीन। इस कारण हमें उसके पद को, जो हमें समझा रहा है, जो हमें कह रहा है, हमें उसके अनुसार चलना जरूरी है। अपनी जिंदगी में खुदावन के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना जरूरी है, एक बेहतर रिश्ता। जब तक हम एक रिश्ता नहीं बनाते परमेश्वर के साथ, हमारी जिंदगी के लिए रास्ते नहीं खुलते। इसलिए हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर के प्रति वफादार रहना नहीं भूलते। हाथ उठा के बोलो, वफादार रहना। वफादार होना परमेश्वर के प्रति। और जब हम यीशु के प्रति, परमेश्वर के प्रति वफादार होते हैं, तब हमारे लिए उसकी शांति हमारे जीवन में आती है, इसको अंदर, तब हमारे लिए शांति हमारे अंदर आती है। आमीन आमीन हालेलुया। देखो यीशु मसीह ने क्या कहा, पहला कुरिन्थियों 5 आयत 17 में, सो जो मसीह में है वे एक नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। आज अगर अंधकार की शक्तियों का बल आपके घरों में काम करता है, परिवारों में काम करता है, तो इसका कारण यह है कि हमारी जिंदगी नई सृष्टि नहीं है, हमारा जीवन नया नहीं है, हमारी जिंदगी उसी पुराने पथ पे है जहां पे हम चल रहे थे, तमाम गुनाह के साथ और पाप के साथ, और तमाम प्रकार की दूषित बातें हमारी आपकी जिंदगी में होता था। हम अपने आप को संभाल नहीं पाते थे उस परिस्थिति में। नई सृष्टि शैतान के कामों का नाश करती है। हाथ उठा के बोलो, नई सृष्टि शैतान के कामों का नाश करती है। अभी हमने एक बात को नोटिस किया, ध्यान दिया कि दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति को क्या कर सकता है, वो भी कर दिया था, उसको अंधा कर दिया था, उसको गूंगा कर दिया था। तो यीशु मसीह आया और उस दुष्ट आत्मा को उसमें से क्या कर दिया, निकाल दिया। तो वो गूंगा क्या करने लगा और वो अंधा क्या करने लगा। इसका मतलब आपका प्रभु सर्वशक्तिमान है। आमीन। अगर दुनिया गड़बड़ करती है तो परमेश्वर आपके लिए भला काम करेगा। अगर ये संसार आपके लिए बुरा करता है, पर परमेश्वर आपके लिए भला काम करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए हमारी विश्वास योग्यता उस परम धन्य आत्मा की ओर रहनी चाहिए कि नहीं। वो परम धन्य आत्मा है
वो आशीष देने वाला आत्मा है। कभी न छोड़े कभी न त्यागे, ऐसा आत्मा है। वो एक पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है जो हमारी जिंदगी को सुचारू रूप से चलने के लिए बल देता है, हमारे बुद्धि को विकास करता है, और वो हर काम करने के लिए हम अपनी मर्जी को हमारी जिंदगी में डालता है। इसलिए जब कहा जाता है कि जब आप मसीह के साथ रहें तो हमें वफादार होना पड़ेगा हर तरीके से। अपने घर के प्रति वफादार, सेवकाई के प्रति वफादार, अपने अगुवे के प्रति वफादार, परमेश्वर के प्रति वफादार। वफादारी, विश्वास योग्यता हमारे जीवन का हल बनता है। समस्याओं का हल, दुष्टात्माओं का जाना, बीमारों का चंगा होना, ये सब सारे चिन्ह हमारे जीवन में दिखाई देते हैं जब हम उसके प्रति अपनी वफादारी को दिखाते हैं, जब हम अपने आप को उसके सामने विश्वास योग्यता से पेश होते हैं। विश्वास योग्यता, बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, विश्वास योग्यता से पेश होते हैं। वो अपनी वफादारी हमारे लिए दिखाता है। आमीन, आमीन। इतना सोचो, स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसकी पांव तले की चौकी है। वो हम पर इतना विश्वास किया, वो हमारे आप के लिए अपने आप को दे दिया। दिया कि नहीं दिया? वो अपने आप को हमारे लिए दे दिया। यहां तक कि अपने आप को उसने कुर्बान किया, वो बलि हो गया सलीब के ऊपर। किसके लिए हुआ? बताओ, किसके लिए हुआ? हमारे आपके लिए बलि हुआ। हमारे आपके गुनाहों के लिए, हमारे आपके पापों के लिए वो बलिदान हुआ, ताकि जितने लोगों को शैतान ने अंधा बनाया, गूंगा बनाया, बहरा बनाया, गरीब बनाया, उनकी टांग को तोड़ा, उनके हाथों को तोड़ा, उनकी परिस्थितियों को तोड़ा, ताकि परमेश्वर उसे फिर से नया बना सके, उसे नया कर सके। इसलिए यीशु पिता ने उन सारी चीजों के लिए बलिदान दिया सलीब के ऊपर, सलीब के ऊपर। जब हम अंधकार की शक्तियों को अपनी जिंदगी में आने का न्योता दे देते हैं, तो याद रखो कि जो अंधकार की शक्तियों के जो स्वभाव हैं, वो बिल्कुल हमारे जीवन में सूट नहीं करेंगे। हमारे वो शरीर को घात करने वाली होती हैं, हमारे विचारों को, हमारे आपकी बुद्धि को नष्ट करने वाली होती हैं, क्योंकि वो अंधकार की शक्तियां हैं, वो पाप की शक्तियां हैं, जो इंसानों को अंदर आ करके उनकी जिंदगी को अस्त व्यस्त करती हैं। लेकिन उनको हराना आसान है। बगल वाले से बोलो, उनको हराना आसान है। क्या यीशु आपके पास है? शैतान का स्वभाव कुछ भी नहीं यीशु के सामने। बाइबल कहती है कि वो दुष्ट दांत पीस पीस कर गल जाएगा, उसकी लालसा कभी पूरी। दुष्ट अगर आपको मारना चाहता है, दुष्ट आपका हानि करना चाहता है, दुष्ट आपके बच्चों को नुकसान करना चाहता है, तो आप भी एक निर्णय ले लो कि हे प्रभु, तू मेरे अंदर जिएगा। हे यीशु पिता, आप मेरे अंदर जिएंगे, आपके वचन का स्वभाव मेरे अंदर जिएगा, निश्चय ही शैतान टूटेगा और वो घर से निकल जाएगा। आमीन। वो निकलेगा और निकलेगा, निकलेगा। हालेलुया। बस हमें क्या करना चाहिए? हमें उसके करीब आकर के उसको जीवन को प्रसन्न करने वाली बातें, जो खुदा को अच्छा लगता है, जो यीशु को अच्छा लगता है, वो अपनी जिंदगी से करना शुरू करो। बताओ, जो कुछ यीशु को अच्छा लगे वही चीज करना शुरू करो। वो हमारे लिए बेहतर रास्ता खोलेगा, वो हमारे लिए बेहतर रास्ता खोलेगा। आमीन बोलो। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।